हेलो मेरे गुलाब जामुनों, वेलकम टू द किंगडम ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, 15 नवंबर को हम लोगों ने एक सीरीज ऑन किया जिसका नाम था बवाल क्वेश्चन सीरीज। और इस सीरीज में हम लोगों ने देखा कुछ क्वेश्चंस को जो कि चैप्टर नंबर 1 के थे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के। आइए हम लोग पहले इस सीरीज पे कुछ बात कर ले कि किस तरीके से आपको इस सीरीज को पढ़ना है और कैसे अपनी तैयारी में चार चांद लगाना है ताकि बोर्ड में आप बिल्कुल बवाल मचा के रख दे। आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चंस पे। तो इस सीरीज में आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे सारे और बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट सवाल मिलेंगे जो कि बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है। तो इस सीरीज को आपको पढ़ना कैसे है? सबसे पहले तो ध्यान रखो बेटा कि सिर्फ बायोलॉजी पढ़ के ही या सिर्फ बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को ही याद करके नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इस सीरीज में ऐसा नहीं है कि आज एक वीडियो आया, कल आया, परसों आया, फिर उसके बाद आया, लगातार नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे एक वीडियो आया, ठीक है, फॉर एग्जांपल 15 नवंबर को जो पहला वीडियो आया, फिर आप 1 या 2 दिन ब्रेक लो, ठीक है, यानी कि फिर 1-2 दिन वीडियो नहीं आएगा। अब आपको उस 2 दिनों के बीच में जो काम करना है, तो सबसे पहले तो आपको कॉपी लेना है। आप बोलोगे नहीं सर कॉपी नहीं, हम व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे मार्कर से। नहीं बेटा, आपके पास बहुत सारी ऐसी कॉपी पड़ी होगी आपके घर में जिसका कोई यूज नहीं है, आप आधा लिखे हो आधा खाली है ना? क्यों नहीं व्हाइट बोर्ड यूज करना है? सबसे पहले तो ये समझो, क्योंकि अगर आप व्हाइट बोर्ड यूज करोगे तो आप लिखोगे मार्कर से, एग्जाम में आपने लिखना है पेन से, तो वहां थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। एक तो राइटिंग इशू भी हो जाएगा और प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा सही से। तो अगर लिख ही रहे हैं तो कॉपी में लिखिए, रफ कॉपी में लिखिए। और जो भी क्वेश्चंस पढ़े, जैसे फॉर एग्जांपल 15 नवंबर को जो लेक्चर आया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का, उसके क्वेश्चंस को आप कॉपी में एक दफा लिखिए। लिखने के बाद आपको क्या करना है कि उसको रिवाइज करना है, एक बार याद करना है ना? और समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं है, समझना है। अब समझ के एक बार आप याद कर लिए, देन आफ्टर आपको करना यह है कि उसको खुद से 2 दफा लिखना है। एक क्वेश्चन को बेटा मिनिमम कितने दफा लिखना है? 3। कितने दफा लिखोगे? 3 दफा, ठीक है। इस तरीके से जब आप करोगे तो आपको जरूर ये चैप्टर बिल्कुल बढ़िया से कमांड हो जाएगा। अब इसमें 1 से अधिक दिन लगेगा सर, 1 दिन में तो नहीं होगा, तो 2 दिन का अभी गैप रखो अपने पास और 1 दिन पढ़ा, फिर अगले 2 दिन इसको याद करने का प्रयास करो। बीच के 2 दिनों में बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री जहां भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जरूर फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी पीवाईक्यूज को देखो, क्योंकि बेटा एक सब्जेक्ट में पास करने से नहीं हो पाएगा। आपको तीनों सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप बोर्ड में बवाल मचा पाओगे। और बोर्ड में बवाल मचाने के लिए तीनों ही सब्जेक्ट्स पे आपका कमांड बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम लोग इनमें और बात करते हैं। और एक बात बेटा, आप लोग ज्यादा टेंशनाइज्ड नहीं हो। अच्छा, पिछले वीडियो में थोड़ा ब्लरी टाइप हो गया था, ड्यू टू हुआ क्या था कि आप 720p के ऊपर अगर देखिएगा क्वालिटी में तो वो साफ होगा, उससे नीचे थोड़ा ब्लरी हो गया। बट अगले वीडियो में मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा कि सॉलिड ब्लैक कलर रहे ताकि आपको दिखने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो। बट फिर भी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो टेलीग्राम लिंक होगा, है ना? टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, वहां मैं पीडीएफ डाल दूंगा, उसको आराम से वहां से लिख लेना है ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो, है ना? तो चलिए आगे जिस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं कि अभी हम लोगों का बोर्ड का काउंटडाउन बेटा शुरू हो गया है ना? तो क्या चीजें हमें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है, आइए हम अब उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा जो ध्यान रखना है आपको, जो काम आपको करने हैं वो क्या क्या है? सबसे पहले तो फोकस्ड हो जाओ, यानी अगर आप फोकस नहीं हो, अगर आपका ध्यान नहीं है पढ़ाई पे, तो पहले आप पढ़ाई पे ध्यान ले आओ। क्यों? क्योंकि अब नहीं पढ़ोगे बेटा तो कब पढ़ोगे? अब तो आपका समय हो गया ना एग्जामिनेशन का। तो सबसे पहले तो आप फोकस हो जाओ, फिर आप प्लान करो। जैसे मैंने बताया ना, 1 दिन लेक्चर देखो, फिर 2 दिन तैयारी करो, उस बीच में एक फिजिक्स के लेक्चर देख लो, फिर अगले दिन केमिस्ट्री का देख लो। इस हिसाब से होगा क्या ना कि आप तीनों सब्जेक्ट्स पे कमांड कर पाओगे। फिर लैंग्वेज को भी थोड़ा समय दो ताकि आप प्रॉपर सारे सब्जेक्ट में पास कर पाओ। और पास नहीं करना है, बवाल मचा देना है एग्जाम में, बिल्कुल तोड़ फोड़ के रख देना है। अर्थात मेरा मतलब है बेंच कुर्सी नहीं तोड़ देना, मेरा मतलब यह है तोड़ फोड़ के रख देना है, मतलब सवाल को तोड़ फोड़ के रख देना है। कोई सवाल ऐसा नहीं है जो आपसे छूट जाएगा। आप इत्मीनान से पढ़ो, सीरीज से जुड़े रहो, बायोलॉजी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सेम इसी तरीके से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी पढ़ो, पीवाईक्यूज करो, है ना बेटा? तो यहां ध्यान देना, तो सबसे पहले तो फोकस्ड रहो, उसके बाद प्लान करो कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, है ना? क्योंकि प्लान नहीं होगा तो फिर 1 दिन पढ़े, दूसरे दिन नहीं पढ़े, फिर तीसरे दिन पढ़े, फिर वही हाल। तो सबसे पहले फोकस्ड रहो बेटा, फिर प्लान करो।
और जो भी पढ़ा है उसको करो रिवाइज, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपने रिवीजन में बेटा पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर ऐड करना, किसी भी सब्जेक्ट का हो जरूर ऐड करो पीवाईक्यूज को। और साथ ही साथ जो भी पढ़ो उसको बेटा लिख के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिए, 3 दफा लिखिए, 3 दफा लिखिए, जरूर आपको याद होगा। 1 दफा देख के लिखिए और 2 दफा खुद से लिखिए, है ना। अगर बोर्ड में मचाना है बवाल तो जरूर आपको लिखना पड़ेगा, है ना। आगे ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या नहीं करना है, करने से ज्यादा जरूरी है अभी आपके लिए क्या नहीं करना है। जिसमें आप पूरा साल बर्बाद किए हो जिन चीजों में, वो आपको नहीं करना है। क्या नहीं करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले तो जो दोस्त हैं, ऐसे दोस्त जो आपको पढ़ते समय कहते हैं चलो दोस्त चाय पी करके आते हैं, चाय पीने से जिंदगी तो तुम्हारा कटेगा नहीं, तो ऐसे दोस्तों से दूर रहिए जो आपको पढ़ने में कर रहा है डिस्टर्ब। क्यों? क्योंकि वही दोस्त अगर एग्जाम में पास कर गया और आप पास नहीं कर पाइएगा तो आपको ताना देगा, ए यार तुम पढ़ रहे थे, तुम पास नहीं किए, देखो हम पास कर गए। कितना शर्म फील होगा आपको, है ना। तो अपने ग्रुप सर्किल को भी लोगों को मोटिवेट कीजिए पढ़ने के लिए, ये कॉमन सी बात है। अगर आप 4 दोस्त हो, 4 में से 3 पास कर जाओ, 1 पास नहीं करेगा तो ये कितना खराब बात होगा, है ना। वो लड़का का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ऐसा आपके साथ नहीं हो तो ऐसे सर्कल से अभी रहिए दूर जिसमें आपको हो टेंशन, जो आपको लेके जाए चाय पिलाने के लिए, ऐसा अभी बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, अगर लव प्यार मोहब्बत के चक्कर में हो तो इसको तो तुरंत छोड़ दो। तुम बोलोगे सर आप क्या कहिएगा सर प्यार मोहब्बत के बारे में, आप नहीं समझते हैं सर। वो एक शेर है ना कि हमसे पूछो कि मोहब्बत में खसारा क्या है, जान देकर भी कोई पूछे कि हारा क्या है, और एक उम्र कटी जिनकी वफादारी में, वो पूछेंगे तुम तो पागल हो, वो बोलेंगे तुम तो पागल हो, तुम्हारा क्या है। अर्थात आपको पागल घोषित कर देंगे। यही लोग आपको ताना देंगे, आपके दोस्त रिलेटिव, ये सब चक्कर में जिधर जिधर आप फंसे हुए हो यही आपको ताना देंगे कि पढ़ा नहीं तो पास नहीं किया। इसीलिए पढ़ो, और कुछ भी नहीं करना है, अभी क्या करना है, पढ़ना है। आगे सुनिएगा, गेम्स आजकल बहुत फेमस है, वो खेलेगा फ्री फायर पबजी, इन सब से अभी हो जाइए थोड़ा सा दूर। नहीं खेलिएगा तो मर नहीं जाइएगा। समझ में आ रहा है ना मेरा बात, कुछ दिन इनसे हो जाइए दूर। अगर आप गेम खेल रहे हैं बहुत ज्यादा 6-6 घंटा, अभी नहीं खेलो यार, कैसे पास करोगे फिर एग्जाम में। मैं फिर से कहूं, बवाल मचाना है तो उसके लिए आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा, दूर होना पड़ेगा, सबसे थोड़ा फोकस्ड रहना पड़ेगा, है ना। अपने रूटीन को सही करना पड़ेगा। पूरा साल तो बर्बाद कर ही लिए, अब फिर और समय बर्बाद कर लोगे तो कैसे एग्जाम पास करोगे, ये आपके साथ फिर दिक्कत हो जाएगा। आगे ध्यान दोगे तो एक और इंपॉर्टेंट बीमारी है जिसका नाम है सोशल मीडिया। इसमें तो और बच्चा बर्बाद है। यूट्यूब रील खोले हैं तो खोल रहे हैं इस तरीके से, इंस्टाग्राम प्रोडक्टिव कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि पढ़ रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो उसी में लगे हुए 1.5 घंटा 2 घंटा, कोई मतलब नहीं बनता है। इन सब चीजों से थोड़ा सा भी दूर रहिए। और लास्टली जो फंक्शन है, जो हमारा रिश्तेदार का शादी है, ब्याह है, बर्थडे है, भोज है, 2 महीना नहीं खाओगे भोज तो कुछ नहीं होगा, दुबला नहीं जाओगे बेटा। 2 महीना नहीं खाओगे तो काम चल जाएगा। इन सब बातों को आप रखिएगा बेटा ध्यान में। क्यों? क्योंकि अगर इधर उधर हुआ, बोर्ड का रिजल्ट खराब हुआ तो भाई आप पे प्रभाव पड़ेगा गलत। इसीलिए बोर्ड के रिजल्ट को एकदम कंसोलिडेट करके बढ़िया करना है तो सारे सब्जेक्ट्स में, एक नहीं सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे से पढ़िए, पीवाईक्यूज कीजिए, लिख के याद कीजिए, है ना, और बढ़िया से पढ़िए। और हमारे बवाल क्वेश्चन सीरीज से जुड़े रहिए। इसमें हर 2 दिन के गैप पे आपको नया वीडियो मिलेगा, नया चैप्टर का। और अगर कोई लंबा चैप्टर होगा, फॉर एग्जांपल अगर 2 पार्ट में आया तो थोड़ा गैप ले लेकर के करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब याद हो जाएगा, समय तो लगेगा ही। अब डेली आप 5 क्वेश्चंस भी याद करोगे। अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट्स की बात कर लूं, बायोलॉजी सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चन याद करोगे और 1 महीने का टाइम पीरियड पकड़ लो तो 30 × 5 हो जाएगा 150, 150 सवाल आपको याद हो जाएगा। उसमें से भी कुछ काट चाट कर लोगे, 100 सवाल तो मिनिमम याद हो ही जाएगा, है ना। तो 100 सवाल ऐसे, 100-150 आपको बहुत लग रहा है, लेकिन एक दिन में मैं कहूं 5 तो तुम कहोगे आसान है, लेकिन डेली नहीं करोगे, बूंद बूंद तालाब नहीं भरोगे तो काम नहीं बनेगा बेटा, है ना। तो आपको अब जागना पड़ेगा। सोए हुए हैं तो जाग जाइए। समझ में आया ना, और बढ़िया से पढ़िए। और इसी के साथ हमारे बवाल सीरीज से जुड़े रहिए, ठीक है। आपको अगला लेक्चर मिलेगा अगले रोज, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, थैंक यू। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।